नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और एक बार फिर हम लोग आपके सामने ये सेगमेंट लेकर आए हैं, आईपीओ हो तो ऐसा। इस खास सेगमेंट में एक आईपीओ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इसके आईपीओ को लेकर ज़बरदस्त बज़ जो है वो क्रिएट हो रखा है। लेकिन इस पूरे सेगमेंट में हमारे साथ जो जुड़ने जा रही हैं वो है आस्था मैम। आस्था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हर्ष फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और माफी चाहूंगी, आज इंटरनेट का बहुत बड़ा इश्यू हो गया, इसलिए फोन के द्वारा जुड़ना पड़ रहा है और इसके लिए जो भी आप लोगों को इनकन्वीनियंस हुई आपकी टीम को, इसके लिए क्षमा चाहूंगी आज। जी अरे मैम, वो हो जाता है, नेचुरल है, कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी मैम जो है हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको कि आप फ़ोनों पे जुड़ रही हैं हमारे साथ। अब सबसे पहले हम लोग टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड की बात करते हैं, इस आईपीओ की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें। तो देखिए 20 से लेकर 24 अगस्त तक जो है आईपीओ खुला हुआ है यहाँ पे। फ्राइडे 28 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होगी। फेस वैल्यू 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। प्राइस बैंड 285 से लेकर 300 रुपये प्रति शेयर के भाव रहेगा। एक लॉट में 50 शेयर होंगे यहाँ पर। अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर और आप देखेंगे टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट को लेकर यहाँ पर, और इसमें आप देखिए कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंपनी है बेसिकली। टेम्परेचर सेंसिंग, अगली प्लेट ले आइए एक बार। टेम्परेचर सेंसिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग और स्पेशलाइज्ड केबल्स जो है वो कंपनी बनाती है। अपने दर्शकों को बता दें ये जानकारी ताकि उनको और क्लैरिटी मिल सके बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप देखेंगे टोटल इशू साइज जो है 650 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू 95 करोड़ के आसपास का है। ऑफर फॉर सेल 555 करोड़ के आसपास का है। यानी कि इशू साइज के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑफर फॉर सेल का नंबर जो है वो साफ तौर पर बड़ा दिख रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल्स को टटोल लेते हैं। एक बार फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो 2024, 25, 26 इन तारीखों को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले एसेट की बात करते हैं। 271 करोड़ से बढ़कर 551 करोड़ हुआ, फिर 661 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। कमाई की बात करेंगे यहाँ पर तो 278 करोड़ से बढ़कर 282 करोड़, 456 करोड़ फिर वहां से जंप मारते हुए दिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देखेंगे साल दर साल के हिसाब से एक जबरदस्त जंप जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं कामकाजी मुनाफे को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक शानदार नंबर जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल स्थिति है यहाँ पर फाइनेंशियल्स। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं। 270 रुपये आ रहा है यहाँ पर और अपर प्राइस बैंड 300 का, यानी कि 570 के भाव पे लिस्टिंग, 90% के आसपास के लिस्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है। कंपनी मुख्य तौर पर आप देखिए जहाँ पर इस्तेमाल होता है इनका प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, ग्लासेस, प्लास्टिक जो है, डिफेंस, एनर्जी, प्रोसेस इंडस्ट्रियल्स और खास तौर पे अगर आप देखें तो हाई टेम्परेचर सेंसिंग, हीटिंग, केबल सॉल्यूशन का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है कंपनी देती है। मैम जिस तरीके का हाइप है यहाँ पे, हालांकि अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में बात नहीं करते लेकिन फिर भी मैम मतलब डबल दिखा रहा है। आपका क्या नजरिया रहेगा इस आईपीओ को लेकर और क्या किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, आईपीओ को लेकर नजरिया पॉजिटिव है और सबसे पहले जैसा मैं हमेशा हमारे एनालिसिस में एक बिजनेस मॉडल जरूर समझाती हूँ, इससे समझ में आएगा कि हाइप क्यों है। टेमसेंस क्या करता है, कोई भी मैंने एक फैक्ट्री लगाई, सपोज करिए मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग, तो वो मेरे को क्या हेल्प करेगा, वो मेरे को ये हेल्प करेगा कि मैं अपना कितना जो स्टील जो होती है वो मेल्ट अगर हाई इसमें टेम्परेचर पे हो गई तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लो टेम्परेचर पे हो गई तो पुअर क्वालिटी की स्टील बनेगी। तो यहाँ पे टेंशन काम में आता है क्योंकि टेंशन हमें ये बताता है कि कितना हाई टेम्परेचर पे जाना है, कितनी लो टेम्परेचर पे जाना है, क्या करेक्ट टेम्परेचर रखना है। तो ये स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, सब तरह की इंडस्ट्री में ये काम में आती है क्योंकि ये पूरा आपका टेम्परेचर कंट्रोल बताती है। हम किचन में कैसे काम करते हैं, मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं कि आपका थर्मामीटर एक फूड का टेम्परेचर बता देगा, गैस स्टोव आपको हीट देगा, इलेक्ट्रिक वायर आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। उसी तरह से एक फैक्ट्री के अंदर टेम्परेचर क्या करता है, आपको फर्नेस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसका सेंसर देता है, हीटर देता है जो कि हीट क्रिएट करता है, और केबल देता है क्योंकि हीट को सर्वाइव कर सके, और कैमरा भी प्रोवाइड करता है जो कि मॉनिटर कर सके टेम्परेचर को। तो अब आप समझिए इसकी कितनी बड़ी यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बोला अगर स्टील कंपनी में थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो वो पूरी पुअर क्वालिटी की स्टील को बना देता है। इसलिए इन सभी कंपनियों को बहुत जरूरत पड़ती है इस तरह के सेंसर्स को काम में लेने की। हमारी सिंपल गैस में अगर जो हम काम करते हैं किचन में, वहां की टेम्परेचर सिर्फ 100 से 200 डिग्री होता है, लेकिन टेम्परेचर आपकी किस तरह के टेम्परेचर को 1000 से 1600 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर करने में काम में आता है, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग में काम में आता है। इसी वजह से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इसमें क्या कस्टमर्स अगर
1 घंटे के लिए भी अगर काम रुक जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, तो उनको करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए वो लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अच्छे सेंसर्स के लिए, और वहां पे ये कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम में आते हैं। तो इसलिए इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में इस तरह का कोई भी प्लेयर नहीं है अभी तक। और जब भी हमने देखा है, जब कोई अकेली कंपनी किसी बिजनेस में उतरती है लिस्टिंग करने के लिए, तो उसे वहां पे प्रीमियम ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे इसको इतना हाइट भी मिला हुआ है, और मुझे लगता है कि बढ़िया कैंडिडेट होगा। आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। ठीक है मैम। और जिस तरीके की मैम लिस्टिंग हो रही है, मान लीजिए आपने अब पूरा जो बिजनेस मॉडल समझाया, और बहुत सारे जो हमारे निवेशक हैं, दर्शक हैं, वो उसको फॉलो करते हैं चीज़ों को, तो मैम क्या लिस्टिंग के दौरान कूदना है, उसको वापस जो एक्शन है उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी है, या फिर दूरी बना के रखनी चाहिए? देखिए, लिस्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने जो आपको इसमें पूरा बिजनेस मॉडल समझाया, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये कंपनी हो जाती है। तो लिस्टिंग यहाँ पे अच्छी ही होने वाली है। मेरे हिसाब से लिस्टिंग के दिन थोड़ा सा इसमें एंट्री ना करें, थोड़ा सा इसको सेट होने दें और फिर इसमें एंट्री करें, लेकिन इसे पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे भी रखें। और लिस्टिंग के दिन भी मैं यही बोलूंगी कि मुनाफा वसूली पार्शियली ही करें, अच्छी लिस्टिंग होती है तो भी, क्योंकि इस तरह की कंपनी अभी अपने आप में पहली ऐसी कंपनी है जो लिस्ट होने के लिए मार्केट में उतर रही है, और इसका काफी ज्यादा फैंसी यहाँ पे मार्केट में रहने वाला है। तो लिस्टिंग के दिन नई एंट्री बिल्कुल ना करें, इसे लिस्ट होने दीजिए, सेट होने दीजिए, उसके बाद नई एंट्री करिए। बाकी इसको पोर्टफोलियो में भी रखेंगे, इसीलिए मैंने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही नजरिए से इसमें सब्सक्राइब करने की राय दी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आस्था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और बेहतरीन जानकारी से हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। थैंक यू मैम। थैंक यू हर्ष, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो ये आस्था मैम थी, जिनके आप व्यूज सुन रहे थे आईपीओ को लेकर, और आपको ये पूरा सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।